आइए सेक्शन 50 देखते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स का ही पार्ट है, लेकिन बात कर रहा है इंटरेस्ट के ऊपर कि जब हम पेमेंट करने वाले थे टैक्स का, जनरली टैक्स का पेमेंट होता है रिटर्न फाइल करने टाइम में। और जैसा कि मान लो GSTR 3B है, GSTR 3B ये फाइल करते हैं हम ड्यू डेट 20 तारीख को। तो 20 अक्टूबर को हम फाइल करने जा रहे हैं 2022 को 3B। फाइल करने से पहले हमें पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है, जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करना पड़ता है। अब 20 अक्टूबर को हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं 2022 को, लेकिन रिटर्न फाइल करने में डिले हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट नहीं कर पाए, डिले हो गया। तो 20 तारीख को फाइल करना था, हम 20 को नहीं करके मान लो 26 तारीख को कर रहे हैं, 26 अक्टूबर को कर रहे हैं 2022 को। तो 21 से काउंट करोगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज हो गया। इस 6 डेज के ऊपर आपको डिलेड हुआ है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 6 दिन का कैलकुलेशन किए, कैसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो मान लो टैक्स का अमाउंट था 18,000 जो हमें पेमेंट करना था 20 तारीख को, और हमने नहीं कर पाए, 6 दिन डिले हो गए। तो 6 दिन डिले हो गए इनटू, और आपको ये देखना है कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ रेट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 18% पर एनम का लिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 18% कर दोगे। इससे जो अमाउंट निकल के आएगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा जब भी हम डिले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं चलो इस बार तो डिले हो ही गया, अगले महीने में हम जब 20 तारीख आएगा 20 नवंबर को, उस टाइम में हम पेमेंट करेंगे। तो 20 नवंबर तक, 21 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक आप पेमेंट करेंगे उतना डिले का, और जो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जाएगा उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट होता है आपको पहले भी बताया गया था लेजर्स के बारे में। तो आइए हम एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ प्रोविज़न लिखे गए हैं सेक्शन 50 में क्या क्या प्रोविज़न है। हमारे पास जो लेजर्स थे, जब आप लॉगिन करके देखेंगे तो लेजर में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर थे और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थे, और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड होती है। तो लायबिलिटी रजिस्टर्ड में सभी तरह के ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट किया जाता है, और जो मान लो इंटरेस्ट हम पेमेंट नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ। ये जो इंटरेस्ट है हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और हम जनरल अकाउंटिंग में जानते हैं एक्सपेंस होता है तो इसको हम डेबिट कर दिया जाता है हमारे ऊपर। तो ये डेबिट होगा इंटरेस्ट का अमाउंट, और कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर डेबिट किया जाएगा। किसको, इंटरेस्ट को। और जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वॉलेट में पहले पैसा डालना पड़ेगा, और इससे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो जिस डेट को पेमेंट होगा ये सब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड में आपको शो होंगे, दिखाए जाएंगे। तो बेसिकली इंटरेस्ट में हमें क्या देखना है कि दिन का कैलकुलेशन कैसे होगा। 20 तारीख ड्यू डेट है तो 21 से हम डे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेज बेसिस पे होगा, 10 डेज लेट है तो 10 डेज डिवाइडेड बाय 365 के हिसाब से होगा। और रेट क्या होगा, 18% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट दिया गया है। और ये सारे प्रोविजन को सेक्शन 50 में बताया गया है ऑफ CGST एक्ट। CGST एक्ट के अंदर में सेक्शन 50 के प्रोविजन को रखा गया है। तो ये 2 सेक्शन है पर्टिकुलर पेमेंट ऑफ टैक्स में। एक है पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर इंटरेस्ट पेनल्टी, सबके बारे में बताया गया है। और यदि आप डिले हो जाते हैं तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है कि कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए होना चाहिए, किस बुक में शो होगा ये, और इसका
कहाँ से किया जाएगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से इसका पेमेंट किया जाता है। थैंक यू।